मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमने जो टॉपिक किए हैं अभी तक, आपको जनरल फॉर्म बताई थी मैंने पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है। फिर इसके हमने टाइप्स बताए थे, डिपेंड करते हैं दो। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पे टाइप डिपेंड करता है, और दूसरा होता है हमारे पास नंबर डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक था बेटा, वो था ये सॉल्यूशन, ठीक है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, सॉरी, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना। और वो कैसे निकालते थे? किसी भी पॉलिनोमियल जो हमें दी हुई है उसको जीरो के इक्वल पुट करके, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे 2.1 और 2.2, ये एक्सरसाइज में अगर किसी में भी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। जैसे किसी भी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, और वह चेक करना कि ये किसी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरो है या नहीं है। जैसे थर्ड क्वेश्चन था हमारा 2.2 का, ठीक है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की एक वैल्यू दी, पॉलिनोमियल की वेरिएबल की एक वैल्यू दी जाती है आपको, और चेक करना होता है क्या ये वैल्यू वेरिएबल की पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब, इन किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। बताओ बेटा, क्लियर है सभी को यहाँ तक? वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है। तो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, आप उसको पॉइंट आउट कर लेना अपनी बुक में। देखो पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे आप जब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 के नीचे ना, हाँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आने लगेगी चीजें। लिखा है ए जीरो ऑफ ए पोलोमियल नीड्स नॉट टू बी जीरो, ठीक है ना। ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड्स नॉट टू बी जीरो, यानी जो जीरो है, जीरो हमने एक नेम दे रखा है पोलिनोमियल की वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो, ये मतलब नहीं होता इसका। जैसे मैं आपको बता दिया मैंने, x+5, यहाँ पे x -5 जो है इसका जीरो है, क्योंकि -5 +5 कैंसिल हो जाएंगे। तो x -5 जो है ये -5 वैल्यू है, तो x की वैल्यू जीरो हो, ये मतलब नहीं है इसका। तो पहली जो लाइन का मतलब ये है, ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यानी नेम है ये पोलिनोमियल का जीरो। यानी पोलिनोमियल का जीरो मतलब पोलिनोमियल की वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो करती है। तो वो जरूरी नहीं है कि जीरो होगी, वो नीड्स नॉट टू बी जीरो, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे -5 है वैल्यू, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या है? -5, ना कि जीरो है। जीरो वैल्यू नहीं है, -5 वैल्यू है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2x ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो फाइंड करेंगे। तो इसका जीरो फाइंड करेंगे, इसके इक्वल में जीरो लगा देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.2, यानी जीरो। यानी x की वैल्यू जीरो आई आपके पास। अब इस केस में आप कह सकते हो कि जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल 2x क्या है? जीरो ही है ना। तो जरूरी नहीं है, जीरो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। इसीलिए वो कह रहा है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड्स नॉट टू बी जीरो, जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में जीरो आ रही है वैल्यू, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज जीरो, इसमें आप कह सकते हो। लेकिन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज -5, एंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x इज जीरो, ठीक है। तो जीरो बेटा एक वैल्यू होती है वेरिएबल की जो पोलिनोमियल को जीरो बनाती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? बताओ भाई। यस सर। हाँ, तो एक बार मैं फिर से एक सिंपल लाइन में बता रहा हूँ। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल एक वैल्यू होती है वेरिएबल की, जो पोलिनोमियल के अंदर पुट करने से जीरो आंसर लेके आती है। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो उनमें आ गया कोई एक वैल्यू होती है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, हर पोलिनोमियल की कमजोरी होती है, और मैथ के फॉर्म में कमजोरी मतलब एक वैल्यू। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नॉट जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जीरो में भी जीरो
मे बी ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जैसे कि अभी दिखाया मैंने, ये हमारा 2x था ना, तो इसका हमने जब आंसर निकाला था एक्स की वैल्यू जीरो आई थी, यानी इसमें एक्स की वैल्यू पुट करने से तो जीरो आ जाएगा, जैसे 2 एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने से आंसर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है ना। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि जीरो मे बी द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरो, ठीक है, जीरो ऑफ द, इसमें लिखा है ना जीरो मे बी द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो दिस जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल 2x, zero is the zero of this polynomial 2x, zero is the zero of this polynomial, this value zero is the zero of this polynomial। बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जीरो एक वैल्यू होती है, ठीक है, वेरिएबल की, जो उसमें पुट करने से उसको जीरो बनाती है, तो वो कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे वो है ही जीरो, इसका नाम भी जीरो है और है भी जीरो, और वो कोई कुछ और भी हो सकती है, पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग होती है वो वैल्यू, ठीक है। जैसे x+5 में पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या थी, -5 थी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। सेकंड, थर्ड पॉइंट, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये मैंने आपको बताया था कि जो पोलिनोमियल होगी उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लीनियर है, लीनियर की डिग्री वन होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी वन ही होंगे। क्वाड्रेटिक है, उसकी डिग्री कितनी होती है, टू, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी टू होंगे। और क्यूबिक की डिग्री होती है थ्री, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे तीन, यानी वेरिएबल की तीन वैल्यू होंगी। यहाँ पे एक्स की एक ही वैल्यू आएंगी, यहाँ पे दो आएंगी, यहाँ पे तीन आएंगी। और बाई क्वाड्रेटिक में चार डिग्री होती है और चार ही वेरिएबल। हाँ बोलो बोलो। क्या बेटा? सर क्यूबिक में तो थ्री होते हैं, हाँ वो से कम भी हो सकते हैं क्या मैक्सिमम? हाँ, मैक्सिमम देखो बेटा थ्री ही होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है यहाँ पे, चाहे वो तीनों सेम हो, दो सेम हो एक अलग हो, तीनों सेम हो या तीनों, समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे 2x³ है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है, महक तुमने पूछा था ना ये, हाँ, तो ये 2x³ हमारी कौन सी पॉलिनोमियल है बताओ, अकॉर्डिंग टू डिग्री? क्यूबिक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, थ्री है, तो इसके जीरोस कितने आने चाहिए, थ्री आने चाहिए। हाँ, तो अब जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, और आंसर कितना आ जाएगा, x³ इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया ना। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू तीन आएंगी और तीनों सेम रहेंगी, जीरो, जीरो और जीरो। मैंने बताया था ना सेम भी आ सकती है वैल्यू। जैसे अपना ये क्वेश्चन देखो, 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड नहीं फिफ्थ पार्ट, इसमें दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x², महक दे रखा है। हाँ, तो x² है, x² है तो कौन सी पॉलिनोमियल है, अगर x² दे रखा है तो कौन सी पॉलिनोमियल है? हाँ, अब क्वाड्रेटिक है तो डिग्री दो है इसकी, तो कितने जीरो होने चाहिए इसके? हाँ, टू जो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की कितनी वैल्यू दे रखी है, एक ही दे रखी है, वो एक ही दे रखी है ना। हाँ, एक ही दे रखी है ना महक। बेटा एक्सरसाइज
बेटा वीडियो आ रही थी? वीडियो भी। इससे पहले वीडियो कट गई थी क्या? महक, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, तो अभी वीडियो आ रही थी उससे पहले? यस सर। और वॉइस नहीं आ रही थी? अभी आ रही है वॉइस? यस सर। ठीक है, तो महक मैं ये बता रहा हूँ आपको, आपने एक्सरसाइज देखी है 2.2 देखी, ओपन करी 2.2 एक्सरसाइज ओपन की महक? यस सर। उसमें थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखो, देखा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट? देखा महक? यस सर। हाँ, तो ये दे रखा है आपको p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और आपको x की कितनी वैल्यूज दे रखी है? 0। 0 एक ही दे रखी है। तो ये एक्स स्क्वायर जो है कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल है आपके पास? क्वाड्रेटिक है। इसके कितने जीरोस होने चाहिए आप बताओ? 2 होने चाहिए। तो वो 2 ही हैं, लेकिन क्या है, दोनों सेम है, 0 0। भाई सेम वैल्यू होती है ना, सेम वैल्यू। तो x की 2 वैल्यू ही है, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 ही होंगी, लेकिन बात है कि वो सेम है दोनों, 0 0 ही है वो दोनों। क्लियर है इतना? यस सर। ऐसे ही जो जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जैसे x की वैल्यू 0 आई है हमारे पास, x क्यूब की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से वो अगर 3 डिग्री है तो 3 ही वैल्यू आएंगी, बट यहाँ पे क्या है, वो तीनों सेम है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया अब? ठीक है बेटा? हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और देखना एग्जांपल देखो, x माइनस वन और इनटू में x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये दिखाई दे रहा है? ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे चलो इसको एक होल स्क्वायर बना लेते हैं, x माइनस वन और उसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई? तो इसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट 0 पे चला जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 0, है ना? और x माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का वन आ जाएगा। अब यहाँ देखो, स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करके आता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, होल स्क्वायर की एंटिटी खोलेंगे, तो यहाँ पे पावर कितनी दिखाई दे रही है? 2 मैक्सिमम। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास सॉरी वो 2 जीरोस आने चाहिए, लेकिन एक ही जीरो आ रहा है, इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो वैल्यू है 1 ही है, प्लस 1। क्लियर है इतना? बोलो मैं, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो कभी भी तुम डिग्री देखते हो तो जितनी डिग्री है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि इसकी तो इतनी एक ही वैल्यू आ रही है। वैल्यू अगर एक आ रही है तो मतलब समझो कि वो सारी सेम है। क्लियर है? हाँ, अभी किसी को डाउट है तो बताओ। तो इसका थर्ड पॉइंट क्लियर है आपको? ये जो मैं बताया पेज नंबर 34 पे, सब खोल के बैठे हैं ना ये? सबने बुक ओपन कर रखी है, पेज नंबर 34 एनसीईआरटी बुक का? हाँ, इसमें फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस। जीरोस मतलब अब आपके माइंड में जीरोस मतलब क्या आना चाहिए, ये जीरो नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके माइंड में जीरो आना चाहिए एक वेरिएबल की वैल्यूज। ठीक है, जीरोस यानी नेम, वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज। तो कह रहा है पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस, हो सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल का, चलो वन है। क्वाड्रेटिक के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं बताना बेटा? क्वाड्रेटिक, हाँ, और क्यूबिक के 3, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर है? ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस, तो एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल के। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, तो अभी मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि आगे चल के फिर दिक्कत होने वाली है तुम्हें,
और अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे 1% भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये मत सोच के बैठो कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ या सर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, नाम लेके किसी को भी सामने नहीं है, तो ये तो अच्छा फायदा है कि तुम मेरे सामने नहीं हो, तो कुछ भी मुझे पूछ सकते हो आप, कुछ भी जो आपके डाउट है। ठीक है, तो मुझे हमारी तरफ से पूरा श्योर हो कि कोई किसी को कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक तो अपने फ्रेंड्स को, बाकी फ्रेंड्स को बोलो कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तक 70 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, उसमें से आउट ऑफ 23 मुझे अभी सिर्फ ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी सबको बोलो बेटा कि क्लास लें जैसे स्कूल में लेते थे। 9th क्लास है, क्योंकि 9th क्लास से ही बेस बनेगा, जो कि 10th में भी आपको हेल्प करेगा, वो मैथमेटिक्स में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज चैप्टर आते हैं आपके 10th क्लास में, जो चैप्टर अभी हैं विद सेम नेम, सेम टॉपिक, सेम सिलेबस है पूरा 10th क्लास में। तो आगे चले फिर हम, बोलो आगे चले बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो आती है रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम तुम अच्छे से पढ़ते आ रहे हो, तुमने अब तक कॉन्स्टेंट्स में पढ़ी है, तो अब हम वेरिएबल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इस चीज को कैसे करना है। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। देखो मैं आपको अब पीछे लेके जाऊंगा, जब जहां तक आपने बेसिक पढ़े हैं वहां से आपको समझाऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे लिफ्ट कर सकूं मैं आपको वहां से, और आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक कोई भी एक नंबर जैसे एग्जांपल दे रखा होगा पेज नंबर 35, हम वही लेके चलेंगे ताकि आपको एग्जांपल भी रीड करने में आसानी हो, कि बुक में आप जब रीड करें तो वो की वो आपको समझ में आए जो मैं समझा रहा हूँ। आपको दे रखा है बेटा एक दो नंबर दे रखे हैं 15 और 6। ठीक है, दो नंबर दे रखे हैं 15 और 6, तो हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो हम पहले डिविडेंड चूज करेंगे 15 और डिवाइजर चूज करेंगे 6। तो डिवाइड करते हैं एक बार। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा वो, विजिबल है सबको, ये विजिबल हो रहा है। हाँ, तो मैंने 15 को 6 से डिवाइड करा, तो 6 टू या 12 हो गया, और रिमाइंडर बच गया 3। अब देखो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे को इसमें दे रखा है कि डू यू रिमेम्बर हाउ दिस फैक्ट इज एक्सप्रेस्ड, वी रिटर्न 15 एज, जो हमारा डिविडेंड है 15, उसको हम कैसे लिखते हैं, यानी हमारा वापस 15 आ जाए। तो जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था, हिसाब मांगा जा रहा है, ये मान के चलो 15 आया इक्वल टू आया, बताओ कैसे आएगा, ये धीरे चेक करना है। तो हमने पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा ये डिवाइजर हो गया, ये 2 हो गया क्वोशिएंट हो गया, प्लस ये हो गया रिमाइंडर। ये चीज क्लियर है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो बेटा। ये 15 को हमने डिवाइड करवाया 6 से, फिर डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2 से 2 क्वोशिएंट आया, 3 रिमाइंडर आया। तो 15 जो डिविडेंड है उसको हम कैसे लिखते हैं, डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज ये सबको आता है, लिखना आता है सबको, ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बताओ मुझे। बताओ बेटा, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, किसको क्या बोलते हैं। आ रही है क्या, बीच में वीडियो चली गई थी क्या? अच्छा अच्छा, अभी क्लियर है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, हमारा ये तो हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, और ये हमारा 6 क्या था, डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला।
ये तो डिवाइड होने वाला है और ये डिवाइड करने वाला है, डिवीजर डिवाइजर और ये डिविडेंड। इनटू में ये टू क्या था, आंसर जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट पेज नंबर 37 चेक करो, पेज नंबर 37 पे डार्क लेटर्स में लिखा हुआ है, देखो क्या नंबर 37 पे दिया है बेटा, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इम्पोर्टेंट चीज है ये, अब यहाँ से 9th क्लास से आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन अभी तक तो आप इसको सिर्फ कैसे समझते आए थे, कॉन्स्टेंट्स में समझते आए थे, अब हमें वेरिएबल में समझना है। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक मैथमेटिक्स में अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो फिर वो आगे तक प्रॉब्लम करता है हमें। तो ये अलजेब्रा में आपको ये नहीं छोड़ना है कोई भी चीजें। डिविडेंड होने वाला, डिविडेंड डिवाइड होने वाला, डिवाइजर डिवाइड करने वाला, क्वोशिएंट जो आपका आंसर आता है, प्लस जो रिमाइंडर यानी जो शेष बचता है लास्ट में बचता है, एक्स्ट्रा जो बचता है, ठीक है, जो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो, उसको लिखते कैसे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज सबको आ रही है, क्लियर है सबको? अब हमें एक डिवीजन मेथड सीखना है बेटा, ध्यान से सुनना। इस ये मेथड शायद 8th क्लास में किसी ने अगर बताया आपको एक्स्ट्रा है तो मैं तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है बेटा। मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसके बाद उसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी करेंगे हमारे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल नंबर 6 से ही करते हैं ताकि एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए और ताकि उसको खुद भी रीड कर सको। हमें दे रखा है एक डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, रीड करना आता है आपको, बाय जी एक्स, यानी जी एक्स भी एक दूसरी पॉलिनोमियल है जिसका नाम है जी एक्स, ठीक है, जो भी वेरिएबल एक्स में ही है। तो पी ऑफ एक्स दे रखी है आपको एक्स प्लस 3x² माइनस 1। पी ऑफ एक्स दे रखी है आपको एक्स प्लस 3x² माइनस 1 प्लस है बेटा यहाँ पे, और जी ऑफ एक्स दे रखी है आपको 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी पी लिखा है ना डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, तो यानी हमारा पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। तो डिवाइजर तो हो गया कौन, जी एक्स, डिवाइड करने वाला, और डिवाइड होने वाला कौन है हमारे पास, ये पी एक्स, ठीक है, पी एक्स। बेटा ये चीज क्लियर है आपको? क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, तो पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, इसे मैं लिख के दिखाता हूँ, डिवाइड पी एक्स बाय जी, ऐसे लिखते हैं ना कि डिवाइड 12/6, ऐसे लिखते हैं, बोलो। हाँ, तो डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। अब यहाँ से आप इजी पता लगा सकते हो, पी एक्स तो क्या है, डिविडेंड है, और जी एक्स क्या है, डिवाइजर, डिवाइड करना है। अब देखो कॉन्स्टेंट्स को तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, चाहे इस वाले यहाँ से कट करके आंसर आ जाएगा 2, या दूसरा मेथड क्या है, नॉन डिवीजन, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0, आंसर 2 आ गया, है ना। लेकिन अब जब दो पोलिनोमियल होती है तो उनको कैसे डिवाइड करते हैं, जिसमें वेरिएबल आते हैं, ठीक है। अब क्या सीख रहे हैं हम बेटा, पोलिनोमियल्स का डिवीजन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या सीख रहे हैं बोला, बताओ। हाँ, तो कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो कैसे करना है। आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, एक एक लाइन पे ध्यान देना है, जहां भी डाउट हो वहीं पूछ लेना है। हमें क्या करना है, वही अपना सिंबल बनाना है, यही सिंबल जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारी पोलिनोमियल किससे, अच्छा सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, पहला स्टेप क्या है, सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट जी, और जो हमारी जो पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म मैंने बताया था, वो अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर होने चाहिए डिग्री के। तो सबसे पहले हमें दोनों जो पोलिनोमियल है, डिवाइजर भी और डिविडेंड, उनको क्या करना है, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो जैसे देखो पहले डिविडेंड में क्या है, एक्स की पावर 1 पहले है, एक्स की पावर 2 बाद में है, फिर एक्स की पावर 0 लास्ट में है। तो पहले इसको अरेंज करना है, मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। पहले 3x² आएगा सबसे बड़ी डिग्री वाला,
फिर प्लस का x, ठीक है। मैंने अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज कर लिया। शिफ्टिंग करते टाइम साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम इक्वल टू क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक ही साइड पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर डिवाइजर है 1 प्लस एक्स, यानी 1 की डिग्री हो गई 0, x की हो गई 1, यानी ये भी गलत है, तो इसको भी अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज करेंगे x प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ फटाफट मुझे, जल्दी से बेटा। हाँ, तो पहले अपनी दोनों डिग्रियों के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे, डिवाइजर को भी डिविडेंड को भी। यहाँ तक क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना है बेटा, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से देखना है। 3 टर्म, तो जो हमने अरेंज कर ली थी अपनी पॉलिनोमियल्स, तो डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 3x² है, और उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। डिविडेंड की फर्स्ट